का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में प्रदूषण और ठंड का प्रकोप जारी है। रोहतक में 412 दर्ज किया गया एक्यूआई का लेवल, तो गुरुग्राम में 321, बहादुरगढ़ में 314 दर्ज किया गया एक्यूआई। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है। हिसार में 7 डिग्री जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। गुरुग्राम समेत कई शहरों में तापमान में गिरावट। करनाल में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद ही कम नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ तो कोहरा है और इसी कोहरे के चलते विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। हरियाणा के कई इलाकों में तो आपने देखा किस तरह से कोहरा लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहा है। सुबह सुबह का समय और दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता है। हालांकि वाहनों की रफ्तार भी काफी ज्यादा धीमी नजर आई। यही वजह है कि पॉल्यूशन के साथ साथ अब जो कोहरा है वो भी लोगों के लिए अब हानिकारक साबित हो रहा है। तो बढ़ते कोहरे के चलते जो लोग ट्रैवल करते हैं और जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो उस समय से पहले निकले। हो सके तो इस कोहरे में आप ना ही निकले, और अगर जरूरी कार्य है, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी को, अपने वाहन को धीमी गति के साथ चलाएं ताकि आप भी सुरक्षित रहे और साथ ही आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। और जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से गगन जुड़ गए हैं और पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं। एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ ठंड का प्रकोप भी अब लगातार जारी है। शीतलहर चलने की जो संभावनाएं हैं वो भी आगामी दिनों में नजर आ रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी पॉल्यूशन कम भी नहीं हुआ था कि जो फॉग है वो लोगों के लिए अब परेशानी खड़ी कर रही है। क्या जानकारी फिलहाल और क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जितेंद्र, सुन पा रहे हैं? चलिए, जितेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की आप कोशिश कीजिए। गगन भी लगातार बने हुए हैं। गगन, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है कुरुक्षेत्र में? इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं हम देख पा रहे हैं दूर दूर तक कोहरा नजर आ रहा है। वाहन चालकों को कितनी परेशानी? बिल्कुल साधना, बताना हाँ। चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि बिल्कुल विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। जो वाहनों की गति है वो काफी धीमी देखने को मिल रही है। और कह सकते हैं कि पोल्यूशन भी एक तरफ, पहले देखिए पोल्यूशन की वजह से खासा परेशानियों का जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा था। सुबह के समय में और शाम के समय में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब कोहरा भी कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और अभी बात की जाए तो एक वही लेवल जो कुरुक्षेत्र का दर्ज किया जा रहा है वो 200 के पार दर्ज किया जा रहा है। और खास तौर पर कह सकते हैं कि काफी हानिकारक है जो एक्यूआई लेवल लगातार, जो हम कह सकते हैं कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को खासा परेशान नजर आ रहा है, लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पोल्यूशन की मार है तो दूसरी तरफ अब ठंड बढ़ने को लेकर है, शीतलहर चलती चल रही है। और ऐसे में जब लोग हैं जो घरों से बाहर भी रहते हैं तो अपने आप को कवर कर कर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से जो अपने वाहन चला सकते हैं। वाहनों की गति काफी तेज देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं वो जनता की हित के लिए होते हैं। और ऐसे में देखिए अभी कोहरा देखने को मिल रहा है और हादसे भी कई देखने को मिले थे पिछले कुछ दिनों में लगातार जो कोहरे की वजह से। तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, स्पीड लिमिट तय की जाती है, उसका जो है पालन करें। और खासतौर पर आप देखने को मिल रहा है जो कमर्शियल व्हीकल है उन पर जो है रिफ्लेक्टर टेप देखने को मिल रही है। और अब आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्रदेश के अंदर हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। और ऐसे में प्रशासन अब अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है, लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। जो कमर्शियल व्हीकल पर उनसे इन्हें जागरूक किया जा रहा है कि अपने जो आगे बम्पर पर और पीछे बम्पर पर जो वाहनों के वहाँ पर रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाए और जो गति सीमा है वो नियंत्रण में रखें और जो ओवर स्पीड ना हो। क्योंकि इन दिनों खासकर देखने को मिलता है कि जब धुंध पड़ती है तो हादसे भी बहुत सारे होते हैं। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि जब तक पोल्यूशन
बरसात है, जो बरसात नहीं होगी तब तक पोल्यूशन की चादर बनी रहेगी। एक तरफ पोल्यूशन से निजात जरूर मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ठंड भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल गगन, हम कह सकते हैं एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ कोहरा भी नजर आ रहा है। दोनों ही चीजें अगर देखी जाएं तो लोगों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी हो रही हैं। इसी संदर्भ में मैं बात करूंगी, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। जितेंद्र, सुन पा रहे हैं हमें? जितेंद्र, देखिए, क्योंकि एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ अब कोहरा भी नजर आने लगा है। आगामी दिनों में अगर शीतलहर चलने की संभावनाएं हैं तो यूं समझिए कि ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो कोहरा लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति पानीपत में? साधना, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लगातार जो है, और हमने बताया भी था कि जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों का कहना था कि 18 तारीख से शीतलहर भी चलेगी और कहीं ना कहीं दृश्यता जो है वो ना के बराबर रहेगी, और उसका जीता जागता उदाहरण हम एनसीआर क्षेत्र के अंदर भी देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण का जो है स्तर आज जो पानीपत में कुछ आज सुधरा है, उसको आप सुधरावा कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ठीक ठाक हो गया, उसको भी समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दृश्यता ना के बराबर है, आम ट्रैफिक को चलने में दिक्कत आ रही है, आम लोगों को। और दूसरी बात है कि सर्दी, जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है उसमें जो है कहीं ना कहीं शीतलहर का भी प्रकोप जारी है। फिलहाल अभी जो है, अभी कुछ राहत भरी आप सांस ले सकते हैं कि 2-3 दिन जो है उसमें थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से आने वाला समय है वो काफी भयावह हो सकता है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, गगन भी बने हुए हैं। गगन, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। गगन, देखिए, हम लगातार बात कर रहे थे कि एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ कोहरा भी नजर आ रहा है। और अगर यही स्थिति रहती है, अगर यही हालात रहते हैं तो वाहन चालकों के साथ साथ लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। तो जरूरी हो जाता है कि सड़क हादसों पर भी बात की जाए, क्योंकि इन दिनों सड़क हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। एक आम नागरिक की क्या कुछ जिम्मेदारी रहती है? बिल्कुल साधना, देखिए लगातार जो है ठंड बढ़ने को लेकर है। पहले देखिए पोल्यूशन की मार की वजह से विजिबल कह सकते हैं कि जिस कदर पोल्यूशन बढ़ा है तो सुबह के समय में और शाम के समय में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिलती थी। और बात की जाए तो अब जिस तरीके से दोहरी मार, कोहरे की वजह से जो है विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हादसे बहुत सारे होते नजर आते हैं। तो ऐसे में आम नागरिक की देखिए जिम्मेदारी जो होती है कि जो दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए जाते हैं, देखिए अक्सर देखा जाता है कि नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए, 152 की बात की जाए, 152D की बात की जाए, खास तौर पर जो वाहनों की गति है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में गति सीमा पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखी जाए, और खास तौर पर प्रशासन की भी देखिए जिम्मेदारी रहती है। जहां पर व्हाइट पट्टी, देखिए व्हाइट पट्टी काफी लाइट दिखती है तो उसे जो है डार्क करना चाहिए, पीली पट्टी लगानी चाहिए। और जहां पर हाईवेज की बात की जाए, जहां पर कहीं पर भी अगर सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो वहां पर रेड लाइट लगानी चाहिए, ताकि लोगों को, जो हम कह सकते हैं कि वाहन चालकों को पता लग सके कि आगे जो है कार्य चल रहा है, तो अपनी गति सीमा जो नियंत्रण में रखे। और जो लेन बनाई जाती है कि बड़े वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जाती है और कह सकते हैं कि छोटे वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जाती है, तो ऐसे में जो लेन बनाई जाती है उसमें अपने व्हीकल चलाएं और गति सीमा पर खास तौर पर नियंत्रण रखें। और ऐसे में देखिए अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग हैं धुंध से बचने के लिए व्हाइट लाइट का जो इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट लाइट निकालते हैं। देखिए इससे जो है एक व्हीकल वाले को तो दिख जाता है आगे से, लेकिन जो सामने से व्हीकल आता है उसके लिए काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि पीले बल्ब का जो है इस्तेमाल जरूर करें, जो कंपनी फिटेड कह सकते हैं कि जो बल्ब आते हैं उनका ही इस्तेमाल करें, मॉडिफाई लाइटें ना करवाएं। तो ऐसे में हादसे भी देखिए रात के समय में खासकर देखने को मिलता है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी भी है और आम जनता की भी जिम्मेदारी है। जो नियम जो है लाए जाते हैं वो जनता के हित के लिए लाए जाते हैं। और बात की जाए तो जिस तरीके से पोल्यूशन है, अभी 200 के पार जो है कुरुक्षेत्र का
दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का पिछले कुछ दिनों से सामना करना पड़ा, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, और खास तौर पर जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो ऐसे में इनकी संख्या ज्यादा बड़ी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता देखिए पिछले कुछ दिनों में जो पोल्यूशन है, इक्वे लेवल है, वो कम जरूर हुआ था, लेकिन इस फिर दोबारा जो है बढ़ता है नजर आ रहा है। चाहे किसानों की तरफ से जो हम कह सकते हैं कि जो धान की फसल कटाई के बाद जो है फानों में आग लगाई गई थी, या 15 साल से अधिक वाहनों के निकलने वाले धुएं की बात की जाए, या फैक्ट्रियों के निकलने वाले धुएं की बात की जाए, इससे एक लेवल इस कदर बढ़ा कि अब लोगों को पूरे हम कह सकते हैं कि दिल्ली जो लोग हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मास्क लगाते हुए जो लोग हैं अब नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो एक कोहरा पड़ रहा है, एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि जो गेहूं की फसल देखिए अब उसकी उगाई हो चुकी है, उसके लिए तो काफी लाभदायक है, लेकिन देखिए पोल्यूशन की वजह से कह सकते हैं कि जो इक्वे लेवल इस कदर बढ़ रहा है, जनता को तो देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय सुबह के 9 बज चुके हैं और विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जी बिल्कुल गगन, आप बने रहिए, हमारे जितेंद्र भी लगातार बने। जितेंद्र देखिए, बढ़ते कोहरे के चलते और विजिबिलिटी कम होने के कारण सड़क हादसे भी जरूर होते हुए नजर आते हैं। हालांकि पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल तमाम जो घटनाएं हैं वो सामने आई, और अब जरूरी हो जाता है कि अगर इस बार भी कोहरे के चलते सड़क हादसे होते हैं तो किसकी कमी फिलहाल नजर आएगी? सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी रहती है? साधना, देखिए बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से दृश्यता जो है अब ना के बराबर है, और अभी हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे NH-44 पर हो या मथुरा हाईवे पर हमने देखा था कि कल ही जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, उधर रोहतक में देखा, तो तमाम ये जो हादसे जो है वो लगातार बढ़ने लगे हैं और इस तरफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय जो है कहीं ना कहीं कष्टदायी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो है वो जागरूक रहना चाहिए। जिस तरीके का सुबह शाम जो है दृश्यता जो है ना के बराबर रहती है, तो उस समय जो है गाड़ी धीरे चलाएं, और जिस तरीके के यातायात के नियम है कि आप जो है गाड़ी अगर चला रहे हैं तो बिना पिए हुए, बिना ड्रिंक के जो है वो गाड़ी चलाएं। दो पहिया वाहन हो या 4 व्हीलर वाहन हो, उसको लेकर जो है बड़ी सजगता बरतें। और जिस तरीके का लगातार जो है इंडिकेटर्स जो लगे हुए हैं, लगातार NH-44 पे देखेंगे या तमाम हाईवे के अंदर जो सुरक्षा के तमाम उपाय बताए गए हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंतर्गत जो है अपना भी समय देखें कि आप किस समय निकल रहे हैं और किस तरीके से जो है दिन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। आजकल गूगल्स वगैरह पर सब कुछ अवेलेबल रहता है, क्या दृश्यता रहेगी, कितना कोहरा पड़ेगा, क्या तापमान है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी सजगता के साथ चलें ताकि आप रोड एक्सीडेंट से बचें। क्योंकि जिस तरीके का लगातार हम देख रहे हैं आवागमन होता है, ट्रैफिक भी बढ़ता है, और इस समय लोग बाग कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह निकलने को लेकर, लेकिन उसी समय जो है अब आप देखेंगे विजुअलिटी जो है आज भी जो है बहुत ना के बराबर थी। टेम्परेचर में भी गिरावट आई है। तो तमाम ये चीजें हैं, मापदंड, इनको लेकर जो है सजगता बरतनी पड़ेगी, वरना कहीं ना कहीं अपनी जान का जो है जोखिम में डालना होगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर जो है बड़ी सजगता की जरूरत है। जी साधना। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गगन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो एक तरफ तो पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ अब कोहरा जो है वो अब लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, तो ऐसे में अब सावधानी ज्यादा बरतनी होगी।